देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्डेड फॉर एन एनालिसिस ऑफ द कॉलरेशन ऑफ डेटा। यानी कि बेटा क्या है, एक पूरी तरीके से पार्शियली डिस्ट्रॉयड लैब है बेटा, जिसका बेटा क्या है कॉलरेशन जो है, कॉलरेशन डेटा है बेटा, ओनली इन द फॉलोइंग रिजल्ट आर लेजिबल। यानी कि बेटा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कैसा कैसा कि उसका जो वेरिएंस ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स का जो वेरिएंस है, एक्स के वेरिएंस को हम दिखाएंगे कुछ ऐसे, वेरिएंस ऑफ एक्स सब्सक्रिप्ट में बेटा से एक्स रहेगा, क्लियर, जो कि किसके बराबर है, 9 के बराबर है। उसके बाद क्या कहता है, आपको जो बेटा क्या कर दिया गया है, रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है, दो क्या दी गई है बेटा, रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, क्या कैलकुलेट करना है, मीन ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना है। उसके बाद बेटा क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। आपकी बार क्या, आपको समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई, ये सब नहीं दिया। अब इक्वेशन के आधार पर तुमको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वाई का। एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का निकालना है, क्लियर। चलो अपने क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करना है, एक्स और वाई का मीन निकालना है। तो जब भी बेटा क्या है, आपको जब भी आपको बेटा रिग्रेशन की दो इक्वेशन दी हो तो बेटा क्या करो, जब भी आपको बेटा क्या रिग्रेशन की दो इक्वेशन दी हो तो बेटा आप क्या करो, आप लोग मीन एक्स और वाई का मीन निकालने के लिए कुछ मत करो, आप लोग बस बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लो। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहली इक्वेशन है मेरे पास 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 40x माइनस 18y माइनस 214 इज इक्वल टू 0। क्या करूंगा मैं, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करूंगा और अपने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करूंगा। कैसे करूंगा तो सुनो, सुनो कैसे करूंगा। तो प्लस का 66 नंबर को पहले उधर करो, 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। अब इधर देखो, इधर ध्यान से। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला टास्क बेटा मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम कुछ नहीं करते, हम जो है बेटा एक्स वाले कोएफिशिएंट को सेम करके आपस में क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, जिससे क्या बेटा एक वेरिएबल गायब हो जाता है, दूसरा वेरिएबल बच जाता है और उसकी हम क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा तो सुनो, सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, 8 और 4 का एलसीएम लूंगा, 8 और 40 का, 8 और 40 का एलसीएम लो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, यानी कि एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 8 पंजे 40। अरे एलसीएम निकालना तो आता है ना, दोनों को ऐसे रख के सॉल्व करते हैं। देखो ये तो एलसीएम देख लो, तुम्हें नहीं आता ना। 8 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 3। 40 को क्या लिख सकता हूँ, 40 को तोड़ लो, तोड़ के देखो क्या लिख सकता हूँ, 2 20 जा 40, 2 दाम 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब बेटा एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते समय जितने भी मुझे प्राइम नंबर दिखते हैं बेटा मैं सबको ले लेता हूँ। यहाँ मुझे कौन कौन देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है और 5 देखने को मिल रहा है। वैरायटीज 2 और 5, सेम को नहीं लिखना, एक नंबर को एक ही बार लिखना है। एक 2 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, 5 की सबसे बड़ी पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 40। क्या करूंगा अब, 8 में ऐसा कितना मल्टीप्लाई करूं कि ये 40 के बराबर हो जाए, 8 में ऐसा कितना मल्टीप्लाई करूं कि 40 के बराबर आ जाए, 8 पंजे 40, यानी कि 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 में केवल इससे नहीं करूंगा, पूरी इक्वेशन को करूंगा। पूरी इक्वेशन को बेटा क्या करूंगा मैं, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। पूरी इक्वेशन को बेटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से करूंगा। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मैथ्स में बेटा यही सिनेरियो चलता है। अगर बेटा तुम 8 के साथ बेटा 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें 10 के साथ भी करना पड़ेगा, 66 के साथ भी करना पड़ेगा। 40 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 40 में मल्टीप्लाई करो 1। अब बेटा देख क्या मिल रहा है, अब क्या मिल रहा है, 8 पंजे 40, 40x, 5 दाम 50, 66 पंजे, 5 1 30 का 0 हासिल का 3, 5 1 30, 33, 330, 40x माइनस 18y। अब साइन चेंज करो, माइनस करने के लिए मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों दोनों प्लस में है। प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, प्लस का तो माइनस। प्लस में था तो माइनस में कर दिया, माइनस में था तो प्लस में कर दिया, प्लस में था तो माइनस में कर दिया, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज के बेटा क्या कर दिया मैंने, साइन बदल दिए। 40x प्लस माइनस माइनस, 40x में से 40x गया 0,
प्लस माइनस माइनस, 50 में से 18 माइनस करो, 50 में से 20 माइनस करते तो बेटा 30 मिलता, लेकिन आपने 2 कम माइनस किया तो कितना मिलेगा 32। बड़ी वैल्यू के आगे प्लस है तो बेटा प्लस लगा दो। 330 में से बेटा 214, माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, 330 प्लस 14, 4 4 5, 544, 4 4 5, और वो भी माइनस का लगेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 32y, 32y इज इक्वल टू 544। 32 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में। और बेटा मीन को हम किससे दिखाते हैं, डैश लगा के, तो यानी कि यहाँ से जो मीन मेरा निकलेगा वो क्या निकलेगा, डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 16 बार में जाएगा। अब फिर से 2 के पार्टे से कट रहा है तो 2 1 कम 2, फिर 7 के नियर कौन आता है, 2 3 6, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 के पार्टे से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, फिर कट रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 17, यानी कि y डैश मुझे कितना मिला 17, यानी कि y का जो मीन है बेटा वो कितना आ गया 17 आ गया। अब ऐसे x का निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का मान निकाल लो, मैं पहली वाली में पुट कर रहा हूँ, 8x माइनस 10, y की जगह पे 17 इज इक्वल टू माइनस 66, माइनस 170 इज इक्वल टू माइनस 66, माइनस का 70 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का, क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस का 66, ये माइनस का 170 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का, प्लस माइनस 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 करो, 170 में से बेटा 70 माइनस करते तो क्या मिलता 100 मिलता, लेकिन तुम क्या करे हो 6 नंबर कम माइनस किए, 6 नंबर कम माइनस किए, 6 नंबर कम माइनस होगा, 104 मिलेगा। 6 माइनस करके देख लो, 170 में से 66 माइनस करो, 10 में से 6 क्या 4, 6 में से 6 क्या 0, 1 बचेगा 104। अभी 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में, 8 एकम 8 बचा 2, 8 3 24, यानी कि x डैश, x का जो मीन है बेटा वो कितना आ जाएगा 13। आयो बेटा ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अगर ये पार्ट क्लियर है तो बेटा